प्रिय मीन राशि वाले, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप दुनिया और समाज को लेकर के ना चले, लेकिन ये जो हर समय आप अत्यधिक सत्य वचन का प्रयोग करते हैं और सीधी सीधी बात जो करते हैं, ऐसे में क्या होता है कि कई बार आप दूसरों के समक्ष बेवकूफ़ बन जाते हैं। क्योंकि जहाँ मैनिपुलेट करके और छल करके आपको बात करना नहीं आए, वहाँ पे क्या होता है कि आपको लोग अंदर से समझ जाएगा, और अंदर से जब कोई किसी को समझ जाता है तो उसकी क्वालिटी के साथ उसकी कमियों पे भी ध्यान देना चालू कर देता है। इसीलिए बात को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके बोलना और हर समय सत्य के रास्ते पे ना चलकर थोड़ा सा छल का प्रयोग करना आपके जीवन में बहुत बड़ा सफलता का कारण भी बनता है। आप इस चीज़ को अपने जीवन में अमल कीजिए और देखिए कि जीवन में बहुत ही ज़बरदस्त सफलता की प्राप्ति भी होगी। नमस्कार प्रिय मीन राशि वाले, 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के मध्य का संपूर्ण भविष्यफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय मीन राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरा 31 दिनों का हाल, जिसमें मैं आपके कर्म क्षेत्र, इनकम, विदेश यात्रा, दाम्पत्य, संपत्ति, शिक्षा, संतान, जो जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण मूलभूत अंग होते हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगा। ये जो वीडियो रहेगी मीन राशि वाले, चंद्र राशि पे है, आप चाहे तो लग्न राशि या नाम राशि के अनुसार भी इस जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय मीन राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी जो है वह बृहस्पति है, और बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से निश्चित तौर पे कर्म क्षेत्र को देख रहा है। लेकिन समस्या सिर्फ क्या हो रहा है कि आपके जीवन में बृहस्पति के साथ राहु विराजमान था। अब राहु और बृहस्पति में दूरियां बन रही है, बृहस्पति प्रबल हो रहा है और राहु जो है कमजोर हो रहा है। तो इस महीने आपके कर्म क्षेत्र में नए नए अवसर निश्चित तौर पे आएंगे। इस महीने नए नए तरक्की के बेहतर ऑप्शन भी आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि 17 जुलाई तक कर्म क्षेत्र पे सूर्य का और 8 जुलाई तक बुध का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि भी है। यानी 8 जुलाई तक तो परफेक्ट बुध आदित्य योग कर्म क्षेत्र पे पड़ रहा है। मतलब 8 जुलाई तक जिनकी प्रमोशन पदोन्नति को लेकर के दिक्कतें थी, जिनको नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के समस्याएं थी, जिनको सीनियर अधिकारी को कुछ सपोर्ट नहीं मिलता था, 8 जुलाई तक इस महत्वपूर्ण काम में आपको सफलताएं मिलेंगी। 8 जुलाई से 17 जुलाई का भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा, थोड़ा सा संघर्षमय जरूर रहेगा। अगर मैं बात करूं नौकरी व्यवसाय में बदलाव की स्थिति कैसी है, निश्चित तौर पे 1.5 महीने 2 महीने से हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, वह व्यवसाय का हो या नौकरी का हो, क्योंकि जब तक ये दोनों अच्छा नहीं होगा जीवन में सफलता कहाँ से मिलेगी। 1 जुलाई को मंगल जो अपनी कर्क राशि मूलभूत राशि इनकी नीच की होती है, इसको छोड़ करके सिंह राशि और षष्ठम भाव के कारक होते हैं वहां प्रवेश कर रहे हैं। तो आपके जीवन में 1 जुलाई के बाद नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन, पदोन्नति और बेहतर बदलाव के योग भी देखने को मिलेंगे, इसमें कहीं से भी कोई शक नहीं है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं, निश्चित तौर पे 1 जुलाई तक तो पंचम भाव में मंगल विराजमान है, जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लेकर के कुछ खास लाभ नहीं दे रहे थे क्योंकि नीच के थे। अब क्या होगा, 8 जुलाई से यहाँ पे बुध का प्रवेश हो जाएगा, जहाँ 7 जुलाई तक पहले से शुक्र रहेंगे, लेकिन शुक्र अष्टम भाव के कारक होने के कारण कुछ लाभ नहीं दे पा रहा था। 8 जुलाई से आपके जीवन में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर लाभ के योग दिखने चालू हो जाएंगे। आपको जो भी पैसा लगाना है आप निश्चित तौर पर लगाइए 8 जुलाई के बाद, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और 17 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य में बनेगा पंचम भाव पे केंद्र त्रिकोण राजयोग के साथ में जो है प्रबल बुध आदित्य योग, यानी इस समय आपके लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में गजब का लाभ देखने को मिलेगा। मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में इनकम की स्थिति का हाल, आपका आय कारक शनि जो है वह वर्तमान समय में वक्री है। हालांकि वक्री है, निश्चित तौर पे वक्री ग्रह का थोड़ा सा फल तो आय स्थिरता पूर्ण हो जाता है, लेकिन कहीं से कोई घबराने वाली बात नहीं है। 8 जुलाई तक सिर्फ आपको इनकम को लेकर के थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हालांकि मंगल की दृष्टि रहेगी 1 जुलाई तक, लेकिन कुछ खास फल नहीं मिलेगा। 1 जुलाई से 8 जुलाई तक थोड़ा सा इनकम में दिक्कत है। इसके बाद 8 जुलाई से बुध का प्रवेश पंचम भाव में और 17 जुलाई से फिर यहाँ पे सूर्य भी आ जाएंगे, यानी 8 जुलाई के बाद आपके इनकम के सोर्स अच्छे हैं। खास करके ऐसे इनकम कोई संपत्ति वगैरह नहीं सेल हो पा रही थी, उससे लेकर के विदेशों को लेकर के या एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के सभी प्रकार के इनकम के सोर्स में विशेष वृद्धि के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे 8 जुलाई के बाद। यानी 1 से 8 थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल,
सीधी बात करता हूं, कोई भी बात घुमा करके नहीं करूंगा। आपके जीवन में 1 जुलाई से विदेश यात्रा के योग में विशेष प्रबलता दिखना चालू हो जाएगा। यानी विदेशों से कांटेक्ट या विदेशों से लेकर के तालमेल या विदेश जाने को लेकर के जो भी समस्याएं हो रही थी, वह समस्याएं आपके जीवन में 100% 1 जुलाई से सॉल्व हो रहा है। अगर मैं बात करूं वैवाहिक जीवन यानी दाम्पत्य जीवन का हाल कैसा है, लव लाइफ की स्थिति के बारे में भी चर्चा कर दूंगा। आपके विवाह स्थान का कारक बुध जो है वह अपनी 8 जुलाई तक स्वयं की राशि कर्क में मिथुन में तो है, जो भद्र नामक राज्यों की उत्पत्ति तो करके रखा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि बुध जो है 8 जुलाई को पंचम भाव पे प्रवेश करेगा और पंचम और सप्तम का युति से केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति बन जाएगी। यानी आपके जीवन में 8 जुलाई से वैवाहिक जीवन में बेहतर सुधार के योग दिखेंगे। 8 जुलाई से ही लव लाइफ के योग अच्छे दिखने चालू हो जाएंगे। यानी जिनके विवाह में दिक्कतें हो रही थी, परेशानियां हो रही थी, क्योंकि द्वितीय भाव का भी मालिक जो है निचस्त अवस्था में था, अब वह 1 जुलाई को मंगल अपनी मित्रगत राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। तो आपके जीवन में 1 जुलाई से थोड़ा थोड़ा वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। लव लाइफ में तो हो जाएगा, लेकिन परफेक्ट वैवाहिक जीवन में सुधार 8 जुलाई के बाद से होना चालू हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और सोच समझ कर वैवाहिक जीवन में फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि कर्क राशि जो बुध की शत्रुगत राशि, यहाँ पे बुध रहेगा। मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में संपत्ति का हाल। देखिए, संपत्ति कारक स्थान में 17 जुलाई तक जो है सूर्य विराजमान है और अधिपति बुध जो है 8 जुलाई तक है। यानी 17 जुलाई तक भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ है। इस समय आप आपको भौतिक सुख सुविधाएं हेतु कुछ चीजें भी परचेज कर सकते हैं या गिफ्ट मिल सकता है। अगर किसी प्रकार का प्रॉपर्टी को लेकर विवाद या अस्थिरताएं थी तो 7 जुलाई तक तो सॉल्व होगा। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई प्रॉपर्टी विवाद या लिटिगेशन या ससुराल पक्ष को लेकर के प्रॉपर्टी है या सरकार पक्ष को लेकर किसी प्रकार की प्रॉपर्टी है या पैसे को लेकर संपत्ति है, तो आपको ना 7 जुलाई के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हड़बड़ा करके निर्णय मत लीजिएगा। माता से पूरे महीने लाभ के योग अच्छे हैं और अब तो पिता से तालमेल बेहतर हो रहा है। पिता के स्वास्थ्य में भी अब सुधार के योग बनते चालू हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा संतान और शिक्षा का हाल, देखिए शिक्षा स्थान पे नीच का मंगल 2 महीने से बर्बाद करके रखा है, इसमें कोई शक नहीं है, 1.5 महीने से, क्योंकि वहां ऑलरेडी नीच का मंगल जो है डिस्टर्ब कर रहा था और मंगल भाग्य का भी मालिक है। अब 1 जुलाई से मंगल षष्ठ भाव पे प्रवेश कर जाएंगे, यानी शिक्षा का मामला बहुत अच्छा तय हो जाएगा। 1 जुलाई के बाद से शिक्षा में बढ़ोतरी, कहीं एडमिशन कराना है उसको लेकर के सुधार होंगे। क्योंकि मंगल की राशि पे भी गुरु चंडाल योग बना हुआ था, तो थोड़ा सा मित्रों के चक्कर में, लव लाइफ के चक्कर में या परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में शिक्षा पूर्ण नहीं हो पा रही थी, इसमें सुधार होगा। मतलब 1 जुलाई के बाद आपका शिक्षा बहुत अच्छा हो रहा है, बस थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण रख लीजिएगा। संतान सुखों की बात करूं, 1 जुलाई से आपके जीवन में संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलना चालू हो जाएगा। 8 जुलाई के बाद इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर प्रथम संतान से मतभेद था या उसके भविष्य को लेकर परेशानियां या तनाव की स्थितियां थी, तो 1 जुलाई से इसमें सुधार के योग दिखने चालू हो जाएंगे। द्वितीय संतान से तालमेल आपके प्रॉपर 8 जुलाई से होने चालू हो जाएंगे और 17 जुलाई से 25 जुलाई के मध्य में इस मामले में कुछ गुड न्यूज मिलेगा। या तो द्वितीय संतान कंसीव होना रहेगा या द्वितीय संतान की तरक्की होगी। स्वास्थ्य, सीधी बात करता हूं, 1 जुलाई से आपका बहुत ही बेहतर हो रहा है। हालांकि थोड़ा सा हृदय में पेन और इसके अलावा जो है थोड़ी सी पेट की समस्याएं रहेंगी, क्योंकि 7 जुलाई के मंगल और शुक्र की युति होगी। थोड़ा सा यूरिन से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। केस मुकदमा की बात अगर मैं करूं, 7 जुलाई के बाद केस मुकदमा या किसी प्रकार का लिटिगेशन या परेशानी आ सकती है। अपने आप को बहुत बचा करके रखिएगा, खास करके ससुराल पक्ष से या भाई बहनों से तालमेल जो आपके डिस्टर्ब है या किसी प्रकार के गवर्नमेंट से रिलेटेड भी या मैरिड लाइफ को लेकर के 7 जुलाई के बाद थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। उपाय के तौर पे देखिए, एक उपाय श्री बताता हूँ, प्रत्येक दिन 7 जुलाई के बाद माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए। और अगर आप चाहते हैं कि और बेहतर फल मिले तो माता लक्ष्मी के समक्ष एक शुद्ध घी का दीप जलाना प्रज्वलित कर दीजिए, आपका जीवन ठीक ठाक होना चालू हो जाएगा। तो प्रिय मीन राशि वाले, पूरे 31 दिनों का हाल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं सोल्जर रवि गुप्ता, मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।